नमस्ते बच्चों, मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उसका सेकंड चैप्टर घाघ और भेड़ूरी। पाठ के बारे में बच्चों, आकाश में काले बादलों को देखकर आप भी कहते होंगे अब बारिश होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी महापंडित हुए हैं जो पशु पक्षियों के व्यवहार को देखकर मौसम की भविष्यवाणी कर सकते थे। ऐसे ही एक महापंडित थे घाघ, जिनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम देखेंगे पाठ के बारे में। कई वर्षों पहले घाघ नामक के एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिषी यानी कि नक्षत्रों के अनुसार समय के अच्छे बुरे होने की भविष्यवाणी करने वाला, यानी कि ज्योतिष। वे पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे, वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर बता देते थे कि वर्षा होगी या नहीं। उसी के आधार पर वे देश में अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे। भविष्यवाणी यानी कि यह बताना कि आगे क्या होने वाला है। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो थे नहीं, यंत्र यानी कि मशीन। इसीलिए इस विद्या का बड़ा महत्व था। फिर भी घाघ को अपनी जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिला जो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था, कि वो ज्योतिष को मान सम्मान नहीं मिलता था। दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए। कहाँ चले गए? धारा नगरी। वहाँ राजा भोज राज करते थे। वे बड़े उदार थे और गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें राज ज्योतिषी का पद देकर अपने वहाँ रख लिया, कि उसको कौन सा? राज ज्योतिषी का पद दिया। राजा भोज के दरबार में और भी बहुत से ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का कृपा पात्र यानी कि कृपा पाने योग्य बन गया है, तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। लेकिन राजा के डर से वे कुछ कह न सके और न ही कुछ कर सके। एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। कि राजा ने सारे ज्योतिषियों को बुलाया और उसको अनुमान लगाने का कहा। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन यानी कि राजा के लिए संबोधन, कि राजा को संबोधन से बुलाया। इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। तो वो सब कहते हैं कि इस साल कोई वर्षा होने की संभावना नहीं है, तो इस साल भयंकर अकाल पड़ने वाला है। राजा भोज को काटो तो खून नहीं, अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वह करे तो क्या? कि राजा सोचने लगे कि भाई
अकाल है वो तो सब कुछ तबाह कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? वर्षा का होना न होना उनके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी आपकी क्या राय है? उसने घाघ के सामने देखकर पूछा कि आपकी क्या राय है? घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा। गौर से देखना यानी कि ध्यान से देखना। हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। वर्षा का योग यानी कि वर्षा होने की संभावना, बारिश होने की संभावना। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। एक बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए। कि वो बोलता है कि ऐसे ही सोच लेना नहीं चाहिए कि बारिश नहीं होगी, एक बार सोच लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। आभास यानी कि अनुमान। कि सारे पशु पक्षियों को भी देख लेना चाहिए कि वर्षा होने की संभावना है या नहीं है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन की मोहलत मांगी। मोहलत यानी कि अवकाश। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। यह वर्षा का सूचक था। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बाबी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही है। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था। संशय यानी कि संदेह था। उन्होंने सोचा, अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। कि अभी भी कुछ जांच कर लेनी चाहिए कि पता चल जाए कि बारिश होगी या नहीं। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी। दूसरी ओर एक बुढ़ा आदमी गाय भैंस चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा पशुओं को लेकर जल्दी इस पार आ जाओ, बड़े जोर से पानी बरसने वाला है। वो लड़की चिल्लाई और बोली कि पशुओं को लेकर आप जल्दी इस पार आ जाओ, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है। फिर गाय नाला पर नहीं कर सकेगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? वो बाबा किसको पूछ रहे हैं? वो लड़की को पूछ रहे। लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। देखो वह कितनी आवाज़ कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए। अगले दिन जब राजा दरबार
लगा तो घाघ ने कहा, राजन आप चिंता न करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? वो घाघ है वो राजा को ऐसे बोलता है कि इस बार बारिश होगी। तो राजा बोलते हैं कि ये कैसे आप कह सकते हो? आसमान में न बादल है न बिजली है, तब पानी कहाँ से आएगा? कि आसमान में बादल नहीं है, बिजली नहीं हो रही है, तो बारिश कैसे होगी? घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी। इतना कहकर घाघ अपने घर चले गए। उसने ऐसे कहा कि वर्षा होगी और कैसी होगी? मूसलाधार। रात हुई, घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी कि वो आकाश को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। घाघ की खुशी का ठिकाना न रहा कि थोड़ी देर बादल में आकाश में देखा तो बादल पूरे घिर गए थे, तो वो खुश हो गए। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। उसके बाद तो इतने जोर का पानी पड़ा कि नदी, ताल, तलैये उफने लगे कि पूरे नदी तालाब पानी से भर गए। देखो आप चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे बारिश हो रही है। धरती की प्यास बुझ गई, राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे। दादुर यानी कि मेढक। मेढक बोलते हैं ना, जब बारिश आती है तब मेढक बोलती है। पपी है पीऊ पीऊ चिल्लाने लगे। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई कि जब बारिश होती है तब चारों ओर आनंद आनंद हो जाता है। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। घाघ ने बताया कि हमारे जो पशु पक्षी है वो हमारे ऐसे यंत्र है कि उससे कोई झूठ होता नहीं है। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत है कि उसको ठीक से जानना और पहचानना ज़रूरी है। उनकी बोली हम भले ही न समझें, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। कि हमें पता नहीं चलता है कि उसके हाव भाव और चाल ढाल क्या होती है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाद में राजा खुश होकर उसको घाघ को पुरस्कार देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेडूरी था। भेडूरी क्या था? भेडूरी। घाघ ने भेडूरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेडूरी है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। सूक्तियाँ यानी कि सुंदर वाक्य, विभोर यानी कि तल्लीन। कि वो भेडूरी नाम की लड़की के साथ घाघ ने विवाह कर लिया। किसान उसके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेडूरी के दोहे पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है कि घाघ और भेडूरी ने जो विवाह कर लिया उस हिसाब से किसान लोग हैं वो उसके दोहे पर विश्वास कर लेते हैं। जब बरसेगा उतरा नाज न खाए कुतरा। इसका अर्थ है यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे।
तो बच्चों अब आपको कठिन शब्द के अर्थ है ये आपको फेयर बुक में लिखना है आपकी अच्छी राइटिंग में। चलो बच्चों अब हमें अभ्यास सीखना है। मौखिक प्रश्न, घाघधारा नगरी क्यों चले गए? क्योंकि अपनी जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो दुखी होकर धारा नगरी चले गए। राजा भोज के दरबार के घाघ को कौन सा पद मिला? राजा भोज के दरबार में घाघ को राज ज्योतिषी का पद मिला। ज्योतिषियों ने राजा भोज को वर्षा के योग के बारे में क्या बताया? ज्योतिषी ने राजा भोज को वर्षा के बारे में बताया कि इस वर्षा का कोई योग नहीं है, आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है, ऐसा बताया है। घाघ वर्षा का योग देखने कहाँ गए? घाघ वर्षा का योग देखने जंगल में गए। नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का क्या नाम है? नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का नाम भेडूरी था। वाक्य पूरे कीजिए। घाघ अपनी खाली जगह को छोड़कर धारा नगरी चले गए। तो खाली जगह में क्या आएगा? जन्मभूमि। आप भी मेरे साथ लिखते जाना। बाहरी आदमी के राजा का खाली जगह बनने से दरबार के ज्योतिषियों को ईर्ष्या होने लगी कृपा पात्र बनने की। घाघ ने खाली जगह को गौर से देखा और हिसाब लगाया, प्रकृति और आसमान को। घाघ ने देखा खाली जगह का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। चीलों का झुंड। घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सम्मान तो अपमान। आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। बाहरी घरेलू, आकाश पाताल, अकाल सुकाल, आनंद वेदना, विश्वास अविश्वास। सही उत्तर के सामने ठीक का निशाना लगाइए। फूलों का समूह क्या कहलाता है? ढेर, गुलदस्ता, बंडल। क्या कहलाता है? गुलदस्ता। खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? दल, झुंड के भीड़, दल। लोगों का समूह क्या कहलाता है? भीड़, झुंड के दल, तो आएगा भीड़। गाय भैंस का समूह क्या कहलाता है? दल, भीड़ के झुंड, तो आएगा झुंड। नोटों का समूह क्या कहलाता है? ढेर, दस्ता, गड्डी, गड्डी। अंगूरों का समूह क्या कहलाता है? गुस्सा, ढेर, गड्डर, तो आएगा गुस्सा। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, काटो तो खून नहीं, स्तब्ध हो जाना। उसका अर्थ क्या होता है? स्तब्ध हो जाना। आप भी लिखते जाना। राजा भोज बारिश न आने की बात सुनकर स्तब्ध हो गए। दूसरा वाला, खुशी का ठिकाना न रहना, तो उसका अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य, बारिश आने से घाघ की खुशी का ठिकाना न रहा। तीसरा वाला, हथियार डालना, तो उसका अर्थ है हार मान लेना। वाक्य, राजा भोज ने सभी ज्योतिषी की बात सुनकर हथियार डाल दिया। अकल भिड़ाना, समझकर काम करना, उसका अर्थ होता है समझकर काम करना। वाक्य, घाघ ने सोचा कि इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर में कह रहे तो मुझे सोच समझकर बात करनी चाहिए।
पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको बच्चों होमवर्क में करना है रफ बुक में। ये जो पाठांश का ये जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के नीचे के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं होमवर्क में। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है।